आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 2024 के लोकसभा चुनावों ने एक नया अध्याय जोड़ा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप करते हुए सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ये चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति के कई पहलुओं को उजागर करता है। पहली नजर में ये बड़ी जीत लग सकती है, लेकिन वोट शेयर में कमी और कुछ सीटों पर बेहद कम अंतर से जीत ये दर्शाते हैं कि भाजपा को आने वाले समय में गंभीरता से विचार करना होगा। इन चुनाव परिणामों के बाद कई सवाल उठते हैं। क्या भाजपा की जीत की स्थिरता खतरे में है? क्या आप और कांग्रेस के गठबंधन में कुछ कमजोरियां थी जिनका फायदा भाजपा ने उठाया? और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली के मतदाता किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इन चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। आज के हमारे विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों पर कैसे भाजपा ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को टक्कर देने की कोशिश की। हम जानेंगे कि इन चुनाव परिणामों का दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राजधानी में मजबूत है। भाजपा ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार का चुनावी परिणाम पिछली बार से कुछ अलग था। जैसे भाजपा का वोट शेयर इस बार 54.4% रहा, जो 2019 की तुलना में 2.3% कम है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मिलकर वोट शेयर 43.1% रहा। ये गिरावट भाजपा के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मतदाता का विश्वास थोड़ा कम हुआ है। वहीं चांदनी चौक सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर मात्र 89,325 वोटों का रहा। भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां खंडेलवाल ने 5,16,496 वोट प्राप्त किए, वहीं अग्रवाल को 4,27,171 वोट मिले। ऐसे ही नई दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा की बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच जीत का अंतर सिर्फ 78,370 वोटों का रहा। बांसुरी स्वराज ने 4,53,185 वोट प्राप्त किए, जबकि सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले। बात करें गुड़गांव की, तो इस लोकसभा सीट पर भाजपा के राव इंद्रजीत और कांग्रेस के राज बब्बर के बीच सिर्फ 75,079 वोटों का अंतर रहा। राव इंद्रजीत को 8,08,336 वोट मिले, जबकि राज बब्बर को 7,33,257 वोट मिले। इस प्रकार दिल्ली और एनसीआर में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन कुछ सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, जो भविष्य में बदलाव का संकेत दे सकता है। हालांकि भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जब चुनाव परिणामों ने बड़े बदलाव लाए हैं, जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की थी। 1977 में इंदिरा गांधी की हार और जनता पार्टी की जीत ने भी भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव लाया था। तो इस तरह दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम भाजपा के लिए एक बड़ी जीत जरूर है, लेकिन वोट शेयर में गिरावट और कुछ सीटों पर कम अंतर से जीत ये दर्शाते हैं कि पार्टी को अपनी रणनीति में सुधार की जरूरत है। वहीं विपक्षी दलों को भी अपनी कमजोरियों पर काम करने की जरूरत है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर के साथ। धन्यवाद।